है एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड पार्ट 4 में हमने डिस्कशन किया था हैज़ार्ड्स के बारे में और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट इन दिस वीडियो गाइज वी विल टॉक अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस कि हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, क्या एहतियात हमें करने होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ये गाइस हमारा पार्ट 5 है। दिस इज़ पार्ट 5। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आई हैव रिटन मेनी पॉइंट्स ओवर हेयर। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको एहतियात के बारे में बताएगा कि क्या बचाव करना चाहिए हमें जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड लीकिंग हो, तो उस दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो पहला पॉइंट है, जैसा आप देख रहे हैं कि नेवर, फर्स्ट पॉइंट जो है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट। नेवर गो टू लो लेइंग एरिया ड्यूरिंग हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज। जब लीकिंग हो या लीक हो हाइड्रोजन सल्फाइड, लो लेइंग एरिया पे हमें नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। लो लेइंग दैट मीन्स कि जो नीचे का निचला हिस्सा होता है जहाँ पे सडनली लीकेज स्टार्ट होता है, तो उस एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से ही रिसाव अगर हो रहा है तो लो लेइंग एरिया में हम जाएंगे तो उस सिचुएशन में काफ़ी हमें नुकसानात हो सकते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये लेकिन प्रिकॉशंस है, यहाँ पे हमें एहतियात करना, बचाव है, तो हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, लो लेइंग एरिया में। सेकंड पॉइंट है गाइस हमारा, नो द विंड डायरेक्शन। हमें जानना है विंड की क्या डायरेक्शन है। जैसे मैंने हैज़ार्ड्स में बताया था कि कैसे उसमें विंड की डायरेक्शन, इससे पहले वीडियोस में और 4 में 3 में हमने डिस्कशन किया था कि विंड की डायरेक्शन को समझेंगे। नो द विंड डायरेक्शन एंड एवैक्यूएट इन द क्रॉस विंड डायरेक्शन इन केस ऑफ हाइड्रोजन लीक। जब कभी इमरजेंसी हो हाइड्रोजन लीकेज पे, तो उस दौरान हमें सेफली एवैक्यूएट अगर अपने आप को करना है तो हम विंड की डायरेक्शन को समझेंगे, उसके आधार पे हम क्रॉस डायरेक्शन से वहाँ पे एवैक्यूएट होंगे, सुरक्षित स्थान पे वहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड डायरेक्शन। किसके माध्यम से? विंड की डायरेक्शन से हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें सेफली एवैक्यूएट होना है, सुरक्षित तरीके से कैसे निकलना है। अगला पॉइंट है पेस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड वार्निंग साइन इन द H2S प्रोन एरिया। जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की सिचुएशन होती है, जहाँ पे प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आए दिन जो है वो उस क्षेत्र में, उस एरिया में ये घटना घटित होती रहती है, तो वहाँ पे हमें साइन बोर्ड प्रोवाइड करना है, वहाँ पे रखना है, ताकि सो दैट पीपल को, लोगों को, पर्सन को आसानी से जान सके कि यहाँ पे ये जो है प्रोन एरिया है, यहाँ पे लीकेज होने के चांसेस हाइड्रोजन सल्फाइड बने रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्किंग पर्सन शुड बी इक्विप्ड विद द पर्सनल डिटेक्टर्स एंड अलार्मिंग डिवाइस टू अलर्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंस। ठीक है, वर्किंग पर्सन जो होते हैं उनको इक्विप्ड, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वेयर करने चाहिए। ठीक है, उसके लिए मतलब उनका फिट होना चाहिए, तैनात होने चाहिए, सारे इक्विप्ड विद पर्सनल डिटेक्टर्स। और पर्सनल डिटेक्टर्स होते हैं जिससे हम उससे पता चल सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल कितना है, ppm कितना है। अलार्म भी करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं गाइज। तो डेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्किंग पर्सन जो है उनको पर्सनल डिटेक्टर्स होने चाहिए एंड अलार्मिंग डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंस। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंट हो, उपस्थिति हो, तो उस दौरान पे अलार्मिंग की जो डिटेक्टर्स होते हैं अलार्म के, वो होने चाहिए, पर्सनल डिटेक्टर्स होने चाहिए, सो दैट हम पता लगा सके कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ppm कितना है, कहाँ पे लीकेज हो रहा है, हम वहाँ से सेफली एवैक्यूएट करके लोगों को, अपने को भी बचा सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in case of hydrogen sulfide alarm, all personnel should be vacate in the area after doing the escape set, breathing apparatus and report to the designated assembly point। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है गाइस कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड जब अलार्म होता है, ऑल द पर्सनल शुड बी वेकेट, जो भी पर्सनल चीज़ें होनी चाहिए आफ्टर डूइंग दी स्केप सेट। ठीक है, जब हम आप स्केप सेट को, जो स्केप सेट होते हैं, ब्रीथिंग अपैरेटस होता है, BA जिसे बोलते हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम रिपोर्ट करना होता है। किसको रिपोर्ट? टू द डेजिग्नेटेड, जो डेजिग्नेटेड पदों पे होते हैं अधिकारी लेवल पे, उनको बताना होता है, और असेंबली पॉइंट पे हमें
पहुंचना होता है, सो दैट हम वहाँ से इजीली एवैक्यूएट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऑल द पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में और अदर चीज़ों में। इंटरव्यू में तो ये भी इम्पोर्टेंट होता ही है, अदर वैसे भी आपको साइट पे भी ज़रूरत पड़ेगी, इनका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानते रहेंगे तो ईजिली और अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज डैट, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिखा है, इमरजेंसी स्केप रूट। इमरजेंसी स्केप रूट भी होना चाहिए, सो दैट आप इजीली वहाँ से स्केप कर सकें, उस रूट से निकल सकें बैक साइड्स पे या साइड से। तो इससे क्या होता है, लोगों को आसानी होती है वहाँ से सेफली एवैक्यूएट करने में। ठीक है, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान, हम इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान, एवैक्यूएशंस का जो प्लान होता है उसको बना के रखें, सो दैट लोगों को हम अच्छे से बता सकें कि इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान क्या है हमारा, हम किस तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं, क्या क्या हमें किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। और सब लोग जब अवेयर रहेंगे तो वो ईजिली वहाँ से जो है एवैक्यूएट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी प्लान एवैक्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगला है H2S ट्रेनिंग, हम हाइड्रोजन सल्फाइड की ट्रेनिंग भी देते रहें, उससे हमें ये लोगों को अवेयरनेस होती है, उनको जागरूकता होती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज होने पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन हर एक पॉइंट्स पे, हर एक बिंदुओं पे उनको पता होता है कि कैसे कहाँ से एवैक्यूएट करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, BA क्या होता है, ब्रीथिंग अपैरेटस क्या होता है, स्काबा क्या होता है, सब चीज़ वो जानते रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित और कंफर्ट मोड पे, कंफर्ट जोन में ले जा सकते हैं। पर्सनल H2S एज मॉनिटर, ठीक है, हम कुछ पर्सनल्स वो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के केस, कैसे उसको हम मॉनिटर करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। और मैं आपको एक बार मैं थोड़ा साइड से होता हूँ, आप लोग इस चीज़ का पूरे मतलब पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।